27, 28, 29 और 30। मैं तो आपको पहले ही कहा था, गिनने की कोई जरूरत नहीं। एनीवेज, मुझे मेरे पूरे 3 लाख मिल गए और आपका काम हो गया। और किसी काम की जरूरत हो तो जरूर याद कीजिएगा। सही दाम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, जानती हूँ, मगर ये नहीं जानती थी कि तुम अपनी दी हुई जबान से फिर जाओगे। क्या मतलब? आपको बच्चे चाहिए थी ना, वो तो आपको मिल गई। हाँ, बच्चियां तो मिल गई, मगर जब हमारा सौदा हुआ था तब मैंने तुमसे साफ साफ कहा था, मेरे घर या ऑफिस के आसपास भी नहीं फटकोगे तुम। फिर भी पैसे लेने तुम मेरे घर चले आए। मलिका जी, मैं कभी नहीं आता, लेकिन जब वादे के मुताबिक साहनी साहब का फोन नहीं आया तो मैंने सोचा शायद वो बिजी हो गए होंगे, तो खुद ही जाकर आपको पैसे की याद दिला दूं। मैं अपनी दी हुई जबान हमेशा याद रखती हूँ। तुम्हें तुम्हारे पैसे आज ही मिलते। अब तुम जाओ, अगर तुम्हारी दोबारा जरूरत पड़ी तो मिस्टर साहनी तुम्हें कांटेक्ट कर लेंगे। लेकिन आपने जितना काम कहा था वो तो मैंने कर दिया। और काम के लिए और पैसे भी दिए जाएंगे तुम्हें। मैं तो आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूं। आधी रात को ही बुलाएंगी तो दौड़ा चलाऊंगा। आफ्टर ऑल, आपके जैसे कस्टमर्स रोजाना थोड़ी नहीं मिलते। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, चलता हूं। हमें हमारी बेटियों से मिलना है। प्लीज मलिका, हम अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकते। हम जानते हैं तुम हमें पसंद नहीं करती, लेकिन उस नफरत के साथ हमारी बच्चियों को मत दो। वो दोनों बहुत बीमार हैं। उन दोनों को हमारी जरूरत है। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज मलिका। हम वादा करते हैं, बस एक नजर उन्हें देखकर चले जाएंगे। श्वेता, साक्षी, मम्मा आप रो क्यों रही हैं? अब ठीक तो है ना? जब हमारे दोनों बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मा की तबीयत कैसे ठीक हो सकती है? मम्मा आप चिंता मत करिए, हम थोड़े ही दिन में ठीक हो जाएंगे। हाँ, गॉड प्रॉमिस। अच्छा, तुम दोनों को कैसे पता कि तुम लोग जल्दी ठीक हो जाओगे? क्योंकि मलिका आंटी हमें ठीक करके ही दम लेंगी। You know, उन्होंने रात को हमें ठंडे पानी की पट्टियां लगाई थी। She didn't sleep all night. How do you know, बुद्धू? Don't call me बुद्धू। आज जब मैं उठी थी तो मलिका आंटी वैसे ही चेयर पर बैठी थी जैसे रात को बैठी थी। You know, मामा, I've become a very good girl now. मैंने आज दाल का सूप पिया था, मालूम है? झूठी, वो तो मलिका आंटी ने फोर्स किया था इसीलिए। पर पिया तो था। लेकिन मैंने तो खुद पिया था। You know, मामा, मलिका आंटी ने मेरा इतना ध्यान रखा था। She's so sweet. I love her. Me too. जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो
मलिका आंटी को इतना बड़ा गिफ्ट दूंगी। तुम नहीं, हम सुपर। यू नो व्हाई मामा? Why? क्योंकि मलिका आंटी को हमारे वजह से बहुत डांट पड़ी। क्यों? उनकी गायत्री दीदी ने उनको बहुत डांटा क्योंकि वो हमारी बीमारी की खबर सुनकर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ गई थी। क्या बात है दीदी, नाराज हो मुझसे? नहीं तो बस तुम्हें कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। क्या मतलब? यही कि तुमने खुशी को उसके बच्चों से वापस क्यों मिलाया? क्यों ना मिलाती? अगर मिलाना ही था तो अलग क्यों किया? मल्लिका, मेरी समझ में एक बात नहीं आती। सारा खेल तुम खुद ही रचती हो और फिर तुम खुद ही पीछे हट जाती हो। आखिर क्यों? अगर तुम्हें बच्चों को वापस भेजना ही था तो फिर तुमने समीर कटारिया को क्यों वहां भेजा? क्योंकि जिस तरह मैं अपनी बच्ची के लिए तड़प रही थी उसी तरह मैं उन्हें भी तड़पाना चाहती थी। क्योंकि कोमल की जुदाई मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुझे उससे अलग करने वालों को मैं सजा देना चाहती थी। मगर इतने सालों बाद और अचानक? हाँ, क्योंकि उस रात गाड़ी से टकराने वाली लड़की को जब मैंने गलती से कोमल समझ लिया, उस वक्त खुशी को इत्मीनान से अपनी बच्चियों के साथ कार में बैठा देख मेरे तन बदन में आग लग गई। और अगले दिन जब दिल्ली के अनाथ आश्रम से कोमल का कुछ पता नहीं चला तो अपने आप पर हुए जुल्म का बदला लेने के लिए मैं पागल सी हो गई। मैं खुशी के चेहरे पर वही दर्द देखना चाहती थी जो कोमल के बगैर मैंने परसों महसूस किया है। तो फिर तुम पीछे क्यों हट रही हो? क्योंकि अब खुशी में मुझे अपना अक्स दिखाई देने लगा। अपनी बच्चियों के लिए तड़पती हुई एक मां नजर आने लगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मैं भी तो एक मां हूं ना, और एक मां दूसरी मां को अपनी औलाद के लिए बिलखता हुआ नहीं देख सकती। दीदी, खुशी से ज्यादा तो उन बच्चों की उदासी नहीं देखी गई मुझसे। अपनी मां के बिना जैसे दोनों मुरझा सी गई थी। मुझे लगा जैसे उनके दर्द में मैं अपने लिए दवा ढूंढ रही हूं। और दीदी, ये सोचकर मैं कांप गई, अगर कोमल के साथ कोई ऐसा करता तो। बस यही सोचकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं श्वेता और साक्षी को उनके माँ बाप के पास वापस भेज दूंगी। दीदी, मैं पीछे इसलिए हट गई क्योंकि अपने ही रचे खेल में मैं खुद खेल बनकर रह गई। दूध की कटोरी, दूध में बताशा। सो गई हैं दोनों। हमें तो पता ही नहीं चला। देर भी काफी हो गई है। हम जानते हैं। हम चलते हैं। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कह रही थी मैं। मेरा मतलब था कि अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सो सकती हो तुम। नहीं मल्लिका, तुमने हमारे बच्चों से मिलने की इजाजत दी, यही बहुत है हमारे लिए। और फिर यहाँ रुककर तुम्हारे और बच्चों के लिए हम मुश्किलें नहीं पैदा करना चाहते। कैसी मुश्किल? अगर समीर कटारिया को पता चल गया तो
चलते हैं हम। थैंक यू मलिका। किस लिए? तुमने श्वेता और साक्षी के लिए इतना कुछ किया। अपनी बेटियों से बढ़कर तुमने उनका ख्याल रखा है। थैंक यू वेरी मच। खुशी प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। एम्बैरेस तो हमें होना चाहिए। हमने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम। खुशी प्लीज भूल जाओ इन सब बातों को। नहीं मलिका, आज हमें अपनी दिल की बात कहने दो। जानती हो, हम हमेशा तुमसे नफरत करते थे। हमने हमेशा तुम्हें अपना दुश्मन माना। हमारे बच्चों के लिए तुम्हारा प्यार एक चाल समझकर हमेशा तुम्हें भला बुरा कहते रहे। हम अपनी सोच पर बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। खुशी प्लीज, जब तुमने कोई गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की? नहीं मलिका, गलती तो हमसे जरूर एक हुई है और एक गलती तुमसे भी हुई। विशाल और हमारे बीच आकर तुमने हमें बहुत दुख पहुंचाया। चलो आज हम तुम्हारी सारी ज्यादतियां माफ कर देते हैं। खुशी, मैंने कोई ज्यादती नहीं की और विशाल के साथ भी जो कुछ मैंने किया है ना, वो तुम्हारे ही भले के लिए है। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगी क्योंकि तुम्हें सच्चाई का पता ही नहीं है। कैसी सच्चाई? विशाल और। अरे खुशी, इतनी जल्दी जा रही हो तुम? थोड़ी देर और रुक जाती। क्या कह रही थी तुम? मैं तो बस यही कह रही थी कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता मैं श्वेता और साक्षी का पूरा ख्याल रखूंगी। हम जानते हैं तुम श्वेता और साक्षी का बहुत अच्छा ख्याल रखोगी। थैंक यू सो मच। बाय। खुशी। हाँ, शुक्र है, कम से कम इस बार तो तुमने मुझ पर यकीन किया। इन आंसुओं को मत बहाओ मलिका। हमें पूरा यकीन है कि श्वेता और साक्षी वापस लौटकर हमारे पास जरूर आएंगे और एक मां का विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। एप्पल कंबाइन क्या? सोनिया मिडीटेक, हाँ वहाँ वुडस्टॉक, करेक्ट। वुडस्टेक या हाँ नोट डाउन कर लिए। या ओके थैंक्स। संजना, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? मैं कब से इतना इंपॉर्टेंट काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम यहाँ से वहां टहल के कब से मेरी कंसंट्रेशन खराब कर रहे हो? क्यों? ऐसा क्या जरूरी काम कर रहे हो तुम? संजना, मैं डिटेक्टिव राणे के लिए एक लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसी लिस्ट? हमारे कंपेटिटर्स की लिस्ट, ये जानने के लिए कि श्रीदत्त के पीछे किसका हाथ है, कौन है जो उसे सपोर्ट कर रहा है। और तुम इतनी देर से टहल टहल कर क्या सोच रही हो?
मल्लिका। क्या? मल्लिका? हाँ, इस वक्त मल्लिका हमारी बच्चियों का ख्याल जो रख रही है। कमाल करती हो तुम संजना। दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और महीने में 31 दिन तुम सिर्फ घर परिवार के मामलों के बारे में सोचती रहती हो। हाँ, और तुम सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते रहते हो। संजना, तुम्हें पता ना आज की डेट में बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम चल रही है और इन सब चीजों पे ध्यान लगाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम सब खुद ब खुद सॉल्व नहीं हो जाती। कबीर, तुम मुझे एक बात साफ साफ क्यों नहीं बता देते? तुम्हारे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ? जब तुम मेरा जवाब जानती हो तो क्या ये सवाल पूछने का फायदा है? नहीं ना? न जाने वहां क्या हो रहा होगा। खुशी इतना समय क्यों लगा रही है? तुम उसे फोन क्यों नहीं कर लेते हो बेटा? हाँ, आप ठीक कह रहे हो। मैं मालिका को फोन करके देखता हूँ। या विशाल? मालिका, एक्चुअली मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि एक्चुअली मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। ओके। क्या हुआ? फोन काट दिया। हम चलते हैं। खुशी, तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा। आती रहना, अच्छा लगेगा। ये क्या कर रही थी तुम? आज तो तुमने सारा खेल चौपट कर ही दिया था। पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है तुम्हारी दोस्त को देखकर। तुम तो जैसे भूल ही जाती हो कि अब तुम श्रुति नहीं बल्कि मल्लिका हो। काश मैं भूल पाती कि मैं मल्लिका हूं। काश मैं खुशी को गले लगाकर कह पाती कि मैं श्रुति हूं। पागल हो गई हो क्या? क्यों तुम बने बनाए खेल को बिगाड़ना चाहती हो? अगर तुम ऐसा करती रही तो तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा, अधूरा ही रह जाएगा। दीदी, क्या मेरे बदले की आग में मेरी दोस्तों का झुलसना जरूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि खुशी और संजना को कोई तकलीफ ना पहुंचे? नहीं हो सकता मल्लिका, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब आग भड़कती है ना, तब उसके करीब की हर चीज को उस आग की तपिश बर्दाश्त करनी पड़ती है।